2 अप्रैल 2011 मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम पूरा देश टीवी पर नजर गड़ाए बैठा था। 1.2 अरब लोगों की धड़कनें एक साथ धड़क रही थी। टीवी स्क्रीन पर टेंशन, ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा और पूरे देश की आंखें सिर्फ एक उम्मीद पर टिकी थी। वर्ल्ड कप फाइनल, भारत बनाम श्रीलंका का मैच चल रहा था। लक्ष्य बहुत बड़ा था, दबाव उससे भी बहुत बड़ा। गौतम गंभीर पिच पर लड़ रहे थे, लेकिन जैसे एक विकेट गिरा, ड्रेसिंग रूम में बेचैनी सी छा गई। हर कोई तनाव में था, मैच हारने का डर सबको परेशान कर रहा था। लेकिन उसी ड्रेसिंग रूम में एक शख्स बिल्कुल अलग था। चेहरे पर ना कोई डर, ना कोई घबराहट, बस चुपचाप बैटिंग गियर पहनकर बैठा था, शांत था और बस कामली सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। वो शख्स था महेंद्र सिंह धोनी। 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने का जो दबाव था वो बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने इमोशन को कंट्रोल किया। गुस्से या दबाव में बहने के बजाय एक प्लानिंग की और खुद को 5वें नंबर पर भेजा। मैदान में उतरे, सिचुएशन को पढ़ा और आखिरी पलों में लगा दिया गगनचुंबी हेलीकॉप्टर शॉट। गेंद आसमान में उड़ गई और 28 साल बाद भारत ने वर्ल्ड कप को फाइनली जीत लिया। India have won the World Cup once again after 28 years. अब सोचिए, इतना बड़ा दबाव, करोड़ों लोगों की उम्मीदें, लेकिन फिर भी शांति, धैर्य और क्लियर थॉट। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। यही है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और मोटिवेशन का डेडली कॉम्बिनेशन। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस पर सबसे ज्यादा रिसर्च करने वाले साइकोलॉजिस्ट डेनियल गोलमैन, जिन्हें इमोशनल इंटेलिजेंस का फादर भी कहा जाता है, वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी में सक्सेस का लगभग 80% हिस्सा इमोशनल इंटेलिजेंस तय करता है। बाकी 20% आपका नॉलेज, IQ और दूसरे फैक्टर्स। अब आप समझिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अब आइए समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का सिंपल डेफिनेशन क्या है। आसान शब्दों में हम इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे समझेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर ओन इमोशंस, ऑल्सो टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड इन्फ्लुएंस द इमोशन ऑफ अदर्स। यानी अपने इमोशन को पहचानना, समझना, उसे कंट्रोल करना, साथ ही दूसरे के इमोशन को समझना, उन पर पॉजिटिव असर डालना। यह वही कला है जो आपको मैच्योर, बैलेंस्ड और असली लीडर बनाती है। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किल हालात हर किसी के सामने आते हैं। पैनिक सिचुएशन आती है, दबाव आता है, लेकिन ऐसे वक्त में शांति, सोच समझकर जो फैसला लेता है वही असली चैंपियन बनता है। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस ठीक वैसे ही है जैसे थाला यानी महेंद्र सिंह धोनी ने किया। आज भी धोनी का नाम सिर्फ उनकी बैटिंग के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि उनकी कामनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से जाना जाता है। IQ आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन आगे बढ़ना है या नहीं, जीतना है या हारना है, ये तय करता है EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। सोचिए, अगर धोनी भी उस पर पैनिक हो जाते तो शायद इतिहास बदल जाता। ठीक वैसे ही आपकी लाइफ में भी वर्ल्ड कप मोमेंट आते हैं। सवाल यह है कि उन पलों पे आप काम रहते हैं या पैनिक हो जाते हैं। सोचिए, कितने ही लोग टॉपर बनते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो एवरेज रह जाते हैं या बिलो एवरेज बनते हैं। और कितने लोग नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, बैक बेंचर होते हैं, लेकिन लाइफ में बहुत बड़ा कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि IQ सिर्फ एग्जाम पास कराता है और EQ सही जिंदगी जीने के लिए सिखाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आप EQ को अपनी सफलता में कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए, जो लाइफ या करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, एक लीडर बनना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो। अब आइए हम वीडियो के इस पड़ाव पे समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 वो बड़े स्तंभ क्या है जो हमें मुश्किल हालात में खुद को संभालने की ताकत देते हैं, सक्सेस और रिलेशनशिप की नींव रखते हैं और मिलकर हमारी चैंपियनशिप को गढ़ते हैं।
तो दोस्तों पहला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को जानना, अपने अंदर के डर और इमोशन को पहचानना। धोनी को पता था अगर उस पल वो काम रहेंगे तो पूरी टीम में कॉन्फिडेंस बना रहेगा। सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद की ताकत और कमजोरी को ईमानदारी से समझना। दूसरा है दोस्तों सेल्फ रेगुलेशन, इमोशंस पर कंट्रोल करना। प्रेशर के पल में धोनी ने पैनिक नहीं किया, अग्रेसिव नहीं हुए, उन्होंने सिचुएशन को समझकर शांत माइंडसेट से खेला। यही है सेल्फ रेगुलेशन। तूफान बाहर हो लेकिन अंदर शांति बनी रहे। तीसरा है मोटिवेशन। ईक्यू वाले लोग सिर्फ बाहरी इनामों के लिए काम नहीं करते, उनके अंदर एक इंटरनल फायर होती है, कुछ करने का जज्बा होता है। धोनी के लिए पर्सनल रिकॉर्ड्स मायने नहीं थे, बल्कि पूरे देश का सपना पूरा करना था। पूरा देश उनके लिए मायने था। यही मोटिवेशन है। आपने वाई ढूंढ लिया अपनी जिंदगी में तो आपको किसी तरीके की रुकावट नहीं आने वाली है। दोस्तों फोर्थ है एम्पैथी, दूसरे के इमोशन को समझना, दूसरे के सिचुएशन में जाकर समझना। लीडर वही है जो अपनी टीम की नर्वसनेस को पढ़ सके और उन्हें कॉन्फिडेंस दे सके। धोनी हमेशा अपने प्लेयर को सपोर्ट करते थे, हर किसी की वैल्यू समझते थे। यही एम्पैथी है, दूसरे के दिल में जाकर झांक कर देखने की कला। दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस का पांचवा और लास्ट पिलर है सोशल स्किल्स। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना और सही कम्युनिकेशन करना। वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी ने स्पॉटलाइट में खुद को नहीं रखा, बल्कि अपने टीम को आगे किया। यही है सोशल स्किल्स, दूसरे को शाइन करने देना, खुद एग्जाम्पल बनकर लीडर की तरह स्ट्रॉन्ग बने रहना और स्ट्रॉन्ग खड़े रहना। दोस्तों ये इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 पिलर सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये फाउंडेशन है जो आपको मुश्किल हालात में चैंपियन बनाते हैं और आपकी लाइफ को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक सर्वे में पाया गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 90% टॉप परफॉर्मेंस में हाई ईक्यू देखा गया है। याले यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि हाई ईक्यू वाले लीडर अपनी टीम से 25 से 30% ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल लेते हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इमोशनल इंटेलिजेंस को टॉप 10 फ्यूचर स्किल्स में रखा है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सक्सेस सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि आपके इमोशन तय करते हैं, तो क्या आप मानेंगे? साइंस मानता है, रिसर्च मानती है, अब तो कंपनीज भी मानने लग गई है। सोचिए स्कूल कॉलेजेस हमें IQ सिखाते हैं, इंफॉर्मेशन, मार्क्स, डिग्री, लेकिन रियल लाइफ में अपनी ग्रोथ, आपकी रिलेशनशिप और आपकी लीडरशिप सब कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस ही तय करता है। IQ आपको एंट्री दिलाता है, लेकिन EQ आपको टॉपर बनाता है। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। कमेंट करके हमारा हौसला आप बढ़ाइए। जरा सोचिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ कि गुस्से में आपने रॉन्ग डिसीजन ले लिया या फिर प्रेशर मोमेंट में आप कंफ्यूज हो गए और बाद में आप पछताने लगे? क्या कभी आपको लगा कि काश उस वक्त मैं रुक जाता, थोड़ा काम हो जाता तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था? अगर आप चाहते कि आपके लाइफ में भी धोनी जैसा कामनेस आए, हर प्रेशर सिचुएशन में आप फोकस्ड रहें, बैलेंस रहें, तो इमोशनल इंटेलिजेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। क्योंकि याद रखिए जिंदगी की असली जीत उन लोगों की होती है जो हालात को नहीं बल्कि अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं और उसे अपने कब्जे में करते हैं। दोस्तों ये वीडियो इमोशनल इंटेलिजेंस पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है। आप अपने करियर, पर्सनल लाइफ में अगर आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, बड़े लीडर बनना चाहते हैं, तो आप तैयार हो जाइए और बन जाइए अपने इमोशन के मास्टर और दुनिया को जीत लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सेल्फ अवेयर रहिए, अपने इमोशन को रेगुलेट कीजिए, लोगों के लिए एम्पैथी रखिए, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन कैरी करिए और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, जुड़े रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।